Hello everyone, this is Civics chapter topic What is democracy, why democracy, and this is part 3. We will discuss about the election system in Mexico. Mexico got independence in 1930. Okay, since 1930 PRI full form Institutional Revolutionary Party. ये इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी है मेक्सिको का। ये 1930 से ही कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, अर्थात कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन जीत रहे हैं। तो ये कैसे संभव है 1930 से कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन जीतना? ओके, फर्स्ट पॉइंट है टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। जितना भी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स है ये लोग फोर्स करते हैं पेरेंट्स को कि PRI को ही वोट दो। ओके, पॉइंट नंबर 2, मीडिया जो है टोटली PRI का कंट्रोल में है। थर्ड पॉइंट है इलेक्शन में फ्रॉड प्रैक्टिसेस ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, मनी, मसल पावर, चीटिंग, ये सब कुछ ये लोग करते हैं इलेक्शन में। और ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है इन लोगों को पार्टी का मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है। और लास्ट जो है PRI स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत खर्च करते PRI इलेक्शन में। दैट मीन्स ये पैसा से ही इलेक्शन खरीदते। कहने का मतलब इलेक्शन होना ही किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं माना जाएगा। इलेक्शन कैसे हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। तो आप लोग यहाँ मेक्सिको को शायद आप लोग डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए। अब फिजी का बात करते हैं। वैल्यू ऑफ इंडिजिनियस फिजी, अर्थात फिजी में जो वहाँ का फिजी जो है ओरिजिनल फिजी है उन लोगों का वोट का वैल्यू ज़्यादा है, और जो लोग बाहर से जा कर के फिजी का सिटीजन बने उन लोगों का वोट का वैल्यू कम है। तो डेफिनेटली इसको भी डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे। इलेक्शन होता है वहाँ तो वोट का वैल्यू यहाँ पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है, तो डेमोक्रेटिक कैसे मानेंगे? और सऊदी अरबिया का बात ही अलग है, जो एक मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ वीमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया है बोल रहे, तो वो टोटली एक मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसका बात ही अलग है। अब इस्टोनिया का बात करते हैं। इस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट नहीं है, तो रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट नहीं है तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, तो इसको भी हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे। इसी तरह से जिम्बाब्वे का बात करेंगे। 1980 में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस हुआ वाइट माइनॉरिटी से, ठीक है। और उसके बाद रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट बने, ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद। और सिंस इंडिपेंडेंस, जब से इंडिपेंडेंस हुआ दैट मीन्स 1980 से लेकर के रॉबर्ट मुगाबे और उनका जो पार्टी जो है जानू PF, पार्टी का नाम याद रखना है, ठीक है, जानू PF, इंटरेस्टिंग है। जानू PF कॉन्टिन्यूसली इलेक्शन जीतते आ रहे। तो अब यहाँ पर भी दाल में कुछ काला होगा। कॉन्टिन्यूसली इतना साल तक कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगा हर बार? देखते हैं क्या है। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस, दैट मीन्स जिम्बाब्वे में अपोजिशन पार्टी वर्कर है उन लोगों को हैरेस किया जाता है, उन लोगों को तंग किया जाता है, उन लोगों को टर्चर किया जाता है और उन लोगों का मीटिंग वगैरह को डिस्टर्ब किया जाता है। ओके, तो अब अपोजिशन पार्टी कैसे प्रचार करेंगे, कैंपेनिंग कैसे करेंगे? और दूसरा पब्लिक प्रोटेस्ट करना, दैट मीन्स वहाँ का लोगों को गवर्नमेंट का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में विरोध करना, गवर्नमेंट का विरोध करना, ये टोटली इलीगल माना जाता है। और थर्ड है गवर्नमेंट जो है वहाँ का टोटली टेलीविज़न, रेडियो अर्थात टोटल मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। दैट मीन्स मीडिया गवर्नमेंट अगर कोई गलत भी करे तो वो पब्लिश नहीं कर सकती है। और लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट हैरेस जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर तंग किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। अगर कोई जर्नलिस्ट गवर्नमेंट का पर्दाफाश करते, गवर्नमेंट का जो आपका गलत पॉलिसी को यहाँ पर खबर इन्फॉर्मेशन जो है छपते हैं, ओके, तो ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उस केसेस में जर्नलिस्ट को भी वहाँ पर आपका पनिश किया जाता है या तो टॉर्चर किया जाता है।
तो यहाँ से आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इलेक्शन होना ही डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाएगा। तो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर कंसेप्ट क्या होगा, तो कैसा कंट्री को हम फुल्ली डेमोक्रेटिक मानेंगे। तो ओके, पॉइंट नंबर 1, इलेक्शन रेगुलर होना चाहिए। कहने का मतलब कि इलेक्शन टाइमली होना चाहिए। ओके, और सेकेंड है फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शन। दैट मीन्स वहाँ पर कोई भी फ्रॉड होना नहीं चाहिए, चीटिंग होना नहीं चाहिए, अर्थात मनी एंड मसल पावर वहाँ नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इलेक्टेड लीडर मस्ट टेक मेजर डिसीजन। इलेक्टेड लीडर को ही मेजर डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेजर डिसीजन लेने वाले कोई और है, जैसे कि हम लोग अक्सर पाकिस्तान में देखते हैं, इलेक्टेड लीडर आपका डिसीजन नहीं ले पाते और डिसीजन लेने वाले कोई और होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, मीडिया का फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। दैट मीन्स जैसे कि फिजी में था आपका कि इंडिजिनियस फिजी का वोट ज़्यादा, और जो बाहर से आए लोग जो वहाँ का सिटीजन बने फिजी का, उन लोगों का वोट कम। तो दैट मीन्स वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू नहीं हुआ। तो ऐसा अगर नहीं होता है तो उस केसेस में भी उस कंट्री को डेमोक्रेटिक, फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं माना जाएगा। ओके, दैट मीन्स चैप्टर इज ओवर। ओके, whatever the points we have discussed over here, okay, that is enough for your examination scoring 100%. Okay.